हुस्न और हानिया एक अदबी मेले में मिले। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों पुरानी किताबों की दुकान के पीछे छप गए। बारिश की बूंदें हानिया की बालों से फिसलती जा रही थीं, उसके होंठों पर लर्जिश थी। हुस्न ने आहिस्ता उसका हाथ थाम लिया। हानिया की सांसें बेकाबू हो रही थीं, दोनों की आंखों में उनकही बातें थीं। हुस्न की आवाज में शिद्दत थी। हानिया, मैं तुम्हें बरसों से चाहता हूँ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, सब कुछ। अगर तुम एक लम्हा के लिए हाँ कह दो, तो मैं सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। हानिया के होंठ कपा गए। उसने अपना माथा आहिस्ता हुस्न के कंधे पर रख दिया। उसकी मध्यम आवाज सुनाई दी। हुस्न, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं मैं। बारिश की आवाज में दोनों के दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। शादी की रात, हानिया सजी सुनूरी हुई, हीरे के जेवरात, सुर्ख कामदार लहंगा में दुल्हन बन चुकी थी। उसकी आंखों में सुर्ख आंचल के पीछे नमी छपी हुई थी। वो चुपके से हवेली के बाग में आई, जहां हुस्न उसका इंतजार कर रहा था। हुस्न सियाह शेरवानी में बेचैन खड़ा था। हानिया दौड़ती हुई उसके सामने आ गई और शिद्दत से उसके सीने से लग गई। उसकी ससकियां हुस्न की दिल की धड़कन में गुम हो रही थीं। हुस्न ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी पेशानी पर लंबा बोसा दिया और कहा, तुम्हारा जिस्म किसी और का सही, मगर तुम्हारी रूह पर आज भी मेरा हक है। जिंदगी भर तुम्हारे दिल में मेरा नाम धड़केगा। हानिया ने कांपते होंठों से उसकी आंखों में देखा और कहा, हुस्न, मेरे दिल की मेहंदी पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ये जिस्म की शादी है, दिल की नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, और जुदाई की आग में लिपटी हुई मोहब्बत की तपिश। सालों बाद इंटेंस नजर का तबादला। मुशायरे की महफिल में, हानिया, सियाह रेशमी साड़ी में, खले बाल, हीरे के झमकों में चमक रही थी। हुस्न ने माइक पर उसे देखकर शेर पढ़ा, हवस की दुनिया में हमने वफा की खुशबू ढूंढी। तुम मिले तो जाना, मोहब्बत कैसे जिंदा रहती है। दोनों की निगाहें कई लम्हे टकराएं। ऐसी नजर, जैसे सब कुछ कह रही हो। महफिल में शोर था, लेकिन उनके दरमियान सिर्फ खामोश शिद्दत थी। हानिया के लब हल्के से कांपे, और उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। हानिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। एक रात चांदनी में भीगी हवेली की छत पर वो तन्हा खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, खले बाल, नाजुक मोती की माला, और सफेद चांदनी रंग की रेशमी साड़ी। अचानक उसके फोन पर हुस्न का पैगाम आया, हवेली के बाग में आओ, आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। हानिया का दिल धड़कने लगा। वो दबे कदमों बाग की तरफ आई। वहां हुस्न पहले से मौजूद था, सफेद कुर्ते और सियाह शाल में, चांदनी की रोशनी में निहाया हुआ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हुस्न आहिस्ता से बोला, हानिया, मुझे बस तुम्हारी आंखों में आखिरी बार अपना अक्स देखना है, ताकि मैं उम्र भर सुकून पा सकूं। हानिया की पलकें लर्जें, वो हुस्न के करीब आई। दोनों के बीच महज चंद सांसों का फासला था। हुस्न ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों की पौरों से छुआ। हानिया की सांसें थम सी गईं, बदन जैसे साकत हो गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने दोनों हाथ हुस्न के चेहरे पर रख दिए, और आहिस्ता कहा, हुस्न, तुम आज भी मेरे दिल की सबसे हसीन चोरी हो। हुस्न ने आहिस्ता से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। दोनों की आंखें बंद थीं, जैसे वक्त रुक गया हो। हुस्न ने मध्यम आवाज में कहा, अब हम ना मिलेंगे, मगर ये लम्हा हमारी रूहों में हमेशा जिंदा रहेगा। हानिया की आंखों से आंसू बह गए। उसने अपने हाथ हुस्न की उंगलियों में दे दिए, और दोनों चंद लम्हे ऐसे खड़े रहे जैसे सारी दुनिया कहीं खो गई हो।
फिर आहिस्ता आहिस्ता हानिया पीछे हटी, बगैर कुछ कहे मुड़कर चली गई। हुस्न उसे जाता देखता रहा। चांदनी में उसका सफेद आंचल हुआ में लहरा रहा था, और दिलों में हमेशा के लिए छुपा आखिरी लम्हा जिंदा रह गया।